रात के ठीक 3 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, इसलिए कॉल काट दिया। लेकिन अगले दिन फिर ठीक 3 बजे वही कॉल आया। इस बार मैंने डरते डरते कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ एक लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी, आखिरकार तुम मिल गए। मैं घबरा गया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, कल लाल शर्ट मत पहनना। मुझे लगा कोई बेवकूफी भरा प्रैंक है। लेकिन अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए लाल शर्ट पहनने लगा तो अचानक मुझे रात वाली लड़की की आवाज याद आ गई। और पता नहीं क्यों मैंने लाल शर्ट बदल दी। लेकिन उसी शाम मेरे दोस्त का घबराया हुआ फोन आया। उसने कहा, भाई, आज जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उसने बिल्कुल वैसी ही लाल शर्ट पहनी थी जैसी तू पहनने वाला था। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि अगर मैंने शर्ट नहीं बदली होती तो शायद आज वो लड़का मैं होता। और उसी रात ठीक 3 बजे फिर से उसी लड़की का कॉल आया। इस बार मेरे हाथ डर से कांप रहे थे। मैंने कॉल उठाते ही पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है? कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर लड़की धीरे से बोली, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आज रात अपने कमरे की खिड़की मत खोलना। मैंने गुस्से में पूछा, आखिर क्यों? लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुमने खिड़की खोली तो वो मुझे भी देख लेगा और तुम्हें भी। इतना कहकर कॉल कट गया। मैं पूरी रात जागता रहा। लेकिन करीब 3:15 बजे मेरी खिड़की पर किसी के धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आने लगी। थक थक थक। मैंने हिम्मत करके पर्दे की तरफ देखा और मेरा खून जम गया, क्योंकि खिड़की के बाहर वही लड़की खड़ी थी जो मुझे फोन करती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, खिड़की मत खोलना, वो मेरे पीछे खड़ा है। और तभी उस लड़की के पीछे अंधेरे में कोई लंबा सा साया धीरे धीरे हिलने लगा। अचानक मेरे फोन पर फिर उसी लड़की का कॉल आया। मैं हैरान रह गया, क्योंकि लड़की तो मेरे सामने खड़ी थी, तो फिर फोन पर कौन था? मैंने कांपते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ से उसी लड़की की घबराई हुई आवाज आई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जो लड़की तुम्हारी खिड़की के बाहर खड़ी है वो मैं नहीं हूं। मैंने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा। अब वो लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ मुड़ने लगी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। तभी उसने बोलना शुरू किया, अगर असली लड़की को बचाना है तो दरवाजा खोलो। मेरे कमरे के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और फोन पर लड़की चीखते हुए बोली, दरवाजा मत खोलना, वो अब तुम्हारे घर के अंदर आ चुका है। और तभी मेरे बिस्तर के नीचे से किसी लड़की की धीमी आवाज आई, कृपया मुझे बाहर निकालो। मैंने कांपते हुए नीचे झांका और वहां वही लड़की छिपी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बुरी तरह डरी हुई थी। मैंने तुरंत उसे बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, खिड़की के बाहर खड़ी नकली लड़की अचानक जोर जोर से चीखने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और कुछ ही सेकंड में वो एक भयानक काले साये में बदल गई। फिर अचानक वो साया खिड़की से गायब हो गया और कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मैंने राहत की सांस ली और उस लड़की से पूछा, तुम आखिर हो कौन? लड़की की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, 3 साल पहले इसी घर में मेरी मौत हुई थी और तब से वो साया हर उस इंसान के पीछे पड़ जाता है जो यहां रहता है। मैं डर गया, लेकिन फिर मैंने पूछा, तो तुम मुझे क्यों बचा रही थी? लड़की मुस्कुराई
और बोली, क्योंकि जिस रात मेरी मौत हुई थी, मुझे बचाने की कोशिश करने वाला लड़का तुम ही थे। मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने उस लड़की को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लेकिन तभी मेरी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर पड़ी, और उस फोटो में मैं और वही लड़की साथ खड़े थे। लेकिन फोटो के नीचे जो तारीख लिखी थी, वो आज से 5 साल बाद की थी, और अगले ही पल वो लड़की मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गायब हो गई।